विश्व एवं देश पर आई भयानक विपत्ति कोरोना से लड़ने देश एकजुट होकर अपना दायित्व निभा रहा है। प्रशासनिक अमला भी आम लोगों की परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर मजलूमों का हौसला बढ़ा रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद मलाजखंड महकमा लापरवाही की चादर को झटककर आम लोगों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग नजर नहीं आ रहा है। खाना पूर्ति और औपचारिकता के बवंडर में मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्यों की लगातार बलि चढ़ाई जा रही। आज नजर आया मामला नगर पालिका मलाजखंड में व्याप्त घोर लापरवाही के स्थापित साम्राज्य की चुगली कर रहा है। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अभी यहाँ कितने लोग? आइए आपको भी दिखाए पालिका के सीएमओ का गैर जिम्मेदाराना रवैया, महकमे की लापरवाही पूर्ण नीति की कहानी। यहाँ कब से हैं आप? बाहर फंसे लोग जैसे तैसे अपने घरों में अपनी मिट्टी में लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने सरकारी अमला उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर रहा है। रिकॉर्ड भी संधारित किया जाता है ताकि पूरी जानकारी विभाग के पास रहे, लेकिन नगर पालिका परिषद मलाजखंड की लापरवाही की हद तो देखिए। वार्ड क्रमांक 23 व 25 की सीमा में बने प्राथमिक शाला बोरखेड़ा भवन में रह रहे 4 लोगों की जानकारी तक नहीं थी। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन इसकी व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं की गई। आज इन्हें प्राथमिक शाला में रहते हुए 7 दिन हो चुके हैं। लोग रह रहे हैं? नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अभी कहाँ से आए आप? और यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? 6 दिन हो जाए। खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होती है? और सरकार कुछ नहीं करती है? और कोई देखने आया था आप लोगों का भी? नहीं आया। किसी ने जांच भी नहीं किया है? अच्छा। मलाजखंड में भी क्वारंटाइन सेंटर बना है जहां बाहर से आ रहे लोगों को रखा जाता है। जानकारी जुटाकर नगर पालिका इन्हें भी वहीं ले जाकर रख सकती थी, लेकिन ढुलमुल नीति के चलते पालिका परिषद के अधिकारी कर्मचारी आग बंद किए बैठे रहे। बोरखेड़ा स्कूल में रह रहे लोग खुद की जिम्मेदारी समझ अपने परिजनों से खाना मंगाकर गुजर बसर करते रहे। वार्ड वासियों की कर्तव्य निष्ठा भी दिखी, उन्होंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। बस कर्तव्य बोझ से दूर नजर आए नगर पालिका के जवाबदार, जिनके कंधों पर इसकी जवाबदारी थी। क्या नाम है आपका? यहाँ कब से हैं आप? 5 दिन हो। खाने पीने की व्यवस्था क्या है? कुछ भी नहीं है, घर से ला रहे हैं खाना। और नगर पालिका वाले कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा है। बाहर से लटका ताला गवाही दे रहा था कि यहाँ रह रहे लोग उपेक्षित हैं। जवाबदारों की उपेक्षा का शिकार पेट की आग बुझाने मजबूर मजदूर का हैदराबाद गए थे, जहां से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे थे, जिनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं था। जैसे तैसे समय काट रहे इन बेबसों की जानकारी मिलते ही हमारी टीम के साथ ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बिरसा नीलकंठ रांगडाले व शिव गोवाल भी पहुंचे थे, जिनके द्वारा जनपद पंचायत बिरसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचना दी गई। श्री सारथी मौके पर पहुंचे और रह रहे लोगों से चर्चा कर नगर पालिका परिषद मलाजखंड के सीएमओ से इनकी व्यवस्था करने कहा गया। सीएमओ साहब से बात करें। हाँ सीएमओ साहब, सर ये बात कर लीजिए। हाँ नमस्कार। ये बोरखेड़ा के ना शासकीय प्राथमिक शाला में हाँ 4-5 आदमी, तो उनके खाने की व्यवस्था करवा दीजिए सर थोड़ा से। हाँ वो सबसे अच्छा वही रहता है, सेंटर में यदि रहते तो सबसे अच्छा व्यवस्था होता है। ये पता भी नहीं चल पाया, ये पता भी नहीं चल पाया कि लोग यहाँ पर हैं ऐसे कहकर। हाँ 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 अच्छा ठीक। हाँ 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 एक आप कोई वो साधन भेजवा दीजिए फिर। और कुछ लोग ना वहाँ जनपद के सामने भी खड़े हैं। बार वो ना 7 दिन बाद इतने प्रयासों से जागर नपा मलाजखंड अमला इन 4 लोगों को मलाजखंड क्वारंटाइन सेंटर ले जाने में राजी हुआ। सवाल यह उठता है कि पूर्व में भी नीलकंठ रांगडाले के द्वारा सूचना देने पर अमला हरकत में क्यों नहीं आया। सवाल यह भी उठता है कि लाखों रुपए वेतन में पाने वाली नपा कर्मियों की इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी इतने दिनों तक जानकारी नपा तक क्यों नहीं पहुंची। इससे पहले भी इसी स्कूल में 5 लोग रहकर अपने घरों में जा चुके हैं, तब भी नपा को जानकारी नहीं मिली थी।
क्या नाम है? अंतराम। कब से हो आप यहाँ? यहाँ 7 दिन हो गए आज मेरे को। अच्छा, नगर पालिका वाले कोई व्यवस्था की आप लोगों की? कुछ नहीं किया। खाना पीना कहाँ से आता है? घर से आते हैं वर्कर से। आपके घर वाले ही देते हैं? हाँ, और कहाँ से आए थे आप? खुम्भरिया से, थान खुम्भरिया से, ये छत्तीसगढ़। अभी यहाँ कितने लोग रह रहे हैं? अभी 4 लोग रह रहे हैं। और इससे पहले कितने लोग थे? 9 थे। तो सबकी व्यवस्था घर से ही हो रही थी? हाँ, घर से सब। सरकार कुछ भी नहीं करी? कुछ नहीं। और आप लोग आए कैसे यहाँ तक? पैदल आए हैं। पैदल आए हो? हाँ, हैदराबाद से पैदल आए। हैदराबाद से आप पैदल आए हो? एक बात आपको और भी आश्चर्यचकित करेगी, लेकिन बात भी सच्ची ही है। विशाल कर्मचारियों का समूह होने के बाद भी नपा को अपनी सीमा, अपने वार्डों की सही जानकारी अब तक नहीं है। छिंदी टोला तो उपेक्षित है ही, बोरखेड़ा की गलियों से भी नपा अनजान है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कल भी नीलकंठ रांगडाले के द्वारा इनके लिए व्यवस्था करने के लिए सीएमओ लक्ष्मण सिंह सारस से चर्चा की गई थी। नपा के कर्तव्य विमुख कर्मचारियों को ये लोग मिल ही नहीं पाए। गमछे और साड़ी के पल्लू से काम चला रहे मजदूरों को आज मास्क उपलब्ध कराया गया, जिसका श्रेय भी नगर पालिका को नहीं मिल सकता, क्योंकि मास्क उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। कब से हो आप यहाँ? अब आप लोगों को क्या होगा मालूम है? अभी नगर पालिका की गाड़ी आ रही है, ठीक? आपको ले जाएंगे छात्रावास कहाँ? मलाजखंड स्कूल के पास, वहाँ पूरे खाने पीने की व्यवस्था, ठीक है? अभी गाड़ी आ रही है, हम आपको वहाँ से भेज दे रहे हैं। वहाँ इलाज भी होगा, पूरी व्यवस्था रहेगी, और जब टाइम हो जाएगा आपको घर छोड़ देंगे।